देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा करेंगे साइफर के हवाले से। साइफर एक ऐसा मामला है जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कुछ महीनों से जुड़ा हुआ नजर आता है। साइफर के हवाले से आज भी काफी ज्यादा अपडेट सामने आई हैं और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो सीनियर रहनुमा इस वक्त भी सलाखों के पीछे नजर आते हैं। चेयरमैन इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों ही साइफर केस के हवाले से इसकी जद में दिखाई देते हैं और अक्सर ये बातें भी गर्दिश करती दिखाई देती हैं कि साइफर मुकदमा जो सबसे कड़ा मुकदमा हो सकता है, क्योंकि इसमें कौमी सलामती के मामलात भी हैं और दीगर अहम इशूज़ भी हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए शायद शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि उस वक्त वजीर खारजा थे और जनाब मोहतरम इमरान खान साहब जो कि उस वक्त वजीर आजम थे, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट के साथ जो किया, क्या वो लीक था नहीं था, उसकी सैंटिटी को बरकरार रखा है नहीं रखा, इसके ऊपर बात करेंगे। जहांगीर साहब, ये जो साइफर का मामला है पाकिस्तान में, अब कुछ लोग इस पे तकसीम है, अगर आप कहें कि दो धड़ों में तकसीम है तो गलत ना होगा। एक धड़ा ये कहता है कि साइफर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो कभी डॉक्यूमेंट की सूरत में मंजर आम पे आया ही नहीं, अगर आया तो पब्लिक की नजर में नहीं देखा गया। कुछ जर्नलिस्ट ने क्लेम किया कि उन्होंने वो डॉक्यूमेंट देखा है। दूसरी जानिब उस साइफर से रिलेटेड जो गुफ्तगू है, अगर आप तहरीक इंसाफ की का मौक़िफ़ सुने तो कहते हैं कि जो कुछ उस साइफर की लैंग्वेज थी, जो कुछ उसमें डिमांड्स की गई थी, वो दरअसल अब दुरुस्त होती हुई नजर आ रही हैं। और अब हमने देखा कि अमरीकी सफ़ीर जब मियां मोहम्मद नवाज़ साहब से मिल रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर भी बात हो रही है। अब ये साइफर का जो मामला है, जरा बताइएगा कि आपको क्या ये ऊंट किसी करवट बैठते हुए नजर आएगा या साइफर के केस में तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्त मुकदमात बनते दिखाई दे रहे हैं? ये सूरत हाल है कि साइफर इस तरह आते रहते हैं, ममालिक अमंग दी कंट्रीज ये चलते हैं, इसकी अहमियत ये थी। और अभी भी जो इनकी मीटिंग्स हो रही हैं ये एक साइफर बेस्ड ही तो होती हैं। वो ज़बानी कह रहे होंगे, मुलाकातों में कह रहे होंगे आप ये करें, डूज डोंट्स बता रहे होंगे, लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात हुई है कि इसमें जो हवा भरी गई है, जिसको एंगल दिए गए, उसको ख़तरा बताया गया है, एक चीज़ को अवाम से जोड़ दिया गया, उनके जज्बात से जोड़ दिया गया, जिससे यहाँ का सुकून गारत हुआ, यहाँ का अमन व अमान गारत हुआ, इतनी बर्बादी हुई, इतने हादसात हुए, वाक़यात हुए। ये चीज़ ज़्यादा अहम है और इसको तो एड्रेस नहीं किया जा रहा है कि वो साइफर यूँ आया उसमें ये लिखा था ये लिखा था। उससे ज़्यादा जितना साइफर में छुपा था उससे ज़्यादा तो उस पर तबसरे हो गए और एंगलिंग हो गई उसमें नहीं। लेकिन मसला ये है कि अब जब साइफर की आप बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि बहुत ये बड़ी बोल रहे हैं, इस पर तो सज़ा मौत हो सकती है, इसे तो उम्र कैद हो सकती है। ये फैसले तो ठीक है अपनी जगह पे, कोई रिमार्क्स हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये देखें साइफर अगर ये कहा गया और खेला गया है तो उसकी सज़ा तो मिल रही है ना इन लोगों को। सही, ये इमरान खान की पार्टी को नहीं मिल रही है। और जो अगर उसने सियासी मैदान में गड़बड़ किए और जो एक ब्लूम उसने बनाया, हवा भरी इसने, और उसको जो है वो फट गया वक्त, वो उसने अपनी गैस छोड़ के, जहरीली गैस छोड़ के, आप कहते हैं एक वो फट। अब उसके बाद जो है उसको घिसना, ये करना वो करना। टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं चाहता हूं जरा नाज़रीन को समझ सकें, क्या ये साइफर मुकदमा इतना मुश्किल हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के किसी लीडर को, आमतौर पे जरा कॉर्नर्स में बात होती है, ड्राइंग रूम में गुफ्तगू होती है, कोई सज़ाए मौत जैसा कोई मामला हो जाए, कोई ऐसी बड़ी सज़ा हो जाए, उम्र कैद की सज़ा हो जाए, ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? पूरे देखिए, मैं ये जो एक तज्जियाती बात कर रहा हूँ, मैं कोई खबर नहीं दे रहा जी। और नहीं उसकी इस तरह लिया जाना चाहिए। पूरे साइफर में एक आदमी ये नहीं मिल रहा कि उसमें लिखा क्या है। हाँ, तो वो जो कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी कहाँ मुतासिर हुई है, ये गलत हुआ है, ये जुर्म हुआ है, उसमें हवा भरी गई, उसको सियासी जो रंग दिया गया है, उससे नुकसान पहुंचा है, अमन अमान का खतरा पैदा हुआ, जानों का खतरा पैदा हुआ, बहुत सारा नुकसान दूसरी तरफ हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद कॉन्फिडेंशियलिटी पर अगर अब बात करें तो कॉन्फिडेंशियल तो वो बरकरार है। या तो आप बता दें कि भाई दूसरे कोई बता दें कि इसमें ये लिखा था, आप भी नहीं बता सकते और वो भी नहीं बता सके और सिर्फ लहरा के गए, तो सियासी हथकंडों की एक है। लेकिन उम्र कैद की सज़ा ये है कि कौन से ऐसी बात ये है कि आपने मानी नहीं
और अब मान गई तो अब बता दो आप। इनफैक्ट अदालतों में भी जो आज जो गुफ्तगू हुई है उसको अगर हम देखें तो यही समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इल्जाम क्या है। इल्जाम जो फ्रेम किया जा रहा है वो इल्जाम अभी तक सामने नहीं आया कि क्या उसको लीक किया गया, उसको उसके नुकात को लीक किया गया या उसका मिसयूज किया गया, तो वो अभी तक सामने नहीं आ पाया मामला। उसकी सारी चीजें जितना भी खेल है तो इस बात पे है ना कि इल्जाम तो बताओ। इल्जाम ये बता रहे अब पहले वो हवा भर रहे थे सियासी तौर पर, अब ये हवा भर रहे हैं सियासी तौर पर। फिर कोर्ट्स में पेश तो करो कि ये लीक हो गई बात और ये हो गया तो ये हो गया, जलजला आ गया या हमें जो है हमारे अब तनसीबात को खतरा हुआ, कोई ऐसी कॉन्क्रीट बात मानती क्या इस साइफर के पूरे मामले में नेशनल सिक्योरिटी का जो हम बात करते हैं, जो तस्करा करते हैं, क्या आपको लगता है कि वो कॉम्प्रोमाइज हुई, और अगर हुई तो उस एक्सटेंट पे हुई जिसपे शायद बहुत बड़ा कुछ फैसला आ सकता है? देखिए सियासी तौर पर मैं फिर कह रहा हूं कि माहौल गर्म किया गया, उसके नुकसानात बहुत ज़रर रसम हुए, बहुत पीछे गया, मुल्क फंस गया। लेकिन आप ये तो बताएं कि सेंसिटिविटी गई क्या मुल्क की, उसकी रियासत को क्या नुकसान पहुंचा, उसको असेस तो करना होता है ना। दर्जे का फर्क होता है ना कि एक रियासत की अंगुशनुमाई कर दी गई है, एक रियासत को ख़त्म करने की बात थी, वो जो है वो अतिफ भाई आप भी नहीं बता सके, वो भी नहीं बता सके, तो ये फैसला कैसे होगा और इतनी बड़ी सजा कैसे दी जा सकेगी? लेकिन एक चीज और भी है, आपको सब नाज़रीन को भी याद होगा कि जब ये साइफर कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया तो ये बात कही गई कि साइफर दरअसल गुम हो गया, ये बात भी कही गई। फिर इस बात की क्लैरिफिकेशन उस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट की तरफ से आई। इनफैक्ट वजीर दाखिला राना सनाओ साहब ने किया कि साइफर कहीं नहीं गुमा, जिसको जहां होना चाहिए था वहीं पे। साइफर के मुतालिक बहुत से ऐसे स्टेटमेंट्स आए जो कि सियाको सबाक से हटके थे। आपको लगता है ये जो सारे स्टेटमेंट्स है इन्होंने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया? नुकसान तो किसी को केयर नहीं है सर, पाकिस्तान के नुकसान को केयर नहीं है कि एक जो है फीवर, हॉट फीवर बन गया है एक चीज़ों का, तो उसको इस तरह अब अंदर ही हो रही है ना उसकी समात को, जेल में ही हो रही है ना। वैसे भी उसकी कॉन्फिडेंशियली को खतरा नहीं है। और जो है इधर जब आए ये सिर्फ देखना चाहिए कि अगर सज़ा देनी है तो आप सज़ा दें, तो जब सज़ा में अपील भी तो होगी, अपील होगी तो वहाँ भी तो आपको यही बातें करनी पड़ेगी। कोर्ट ऑर्डर्स आएंगे फिर ये भी एक सवाल है, मैं अगर कैसे आ जाएंगे? मैं मफरूजे के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा फैसला आ जाता है इसमें कोर्ट्स ये डिसाइड करती हैं कि साइफर के मामले में किसी को सज़ा दी जाती है, लेकिन अगर सज़ा दी जाएगी तो उसके भी एक नुकात बनेंगे, कोर्ट ऑर्डर बनेगा, उस कोर्ट ऑर्डर में ही बहुत कुछ चीजें आएंगी, तो वहां भी उसको एक बात बताएं, सजाए मौत होती है, उसकी बुनियाद भी तो बताई जाती है। इसकी अल्टीमेट क्या है? कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाता है तो सदर मुमलिकत के पास मर्सी होती है कि वो माफ़ कर सकता है, चीज़ों को माफ़ करता है। और वो कह चुके हैं कि मैं सदर ज़रूर हूँ लेकिन मैं अपनी पार्टी का वफादार नहीं हूँ, रिकॉर्ड पे है वो ये बात कि मैं वहाँ से आया हूँ। तो इसका इम्कान बहुत है कि सज़ा से ज़्यादा शोरगुल उसमें वो पैदा किया। ये जो साइफर का मामला, ये जो साइफर कंट्रोवर्सी, आपको लगता है कि ये इसका फैसला जल्द आ जाएगा या एक प्रोलॉन्ग हो सकता है ये मामला 6 माह 8 माह या इससे ज़्यादा भी? देखिए एक बात, ये कोर्ट के पास तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है ना वजह मौजूद है। इल्ज़ामात क्या है, चार्जशीट होती है ना किसी चीज़ की, ये वो नहीं, दूसरी तक पेश भी नहीं हो पा रही मेरे ख्याल से, वो तक पेश भी नहीं हो पा रही है कि दरअसल इल्जामात हैं क्या इस पे। नहीं, जब इल्जाम नहीं आएंगे तो 2 कदम जी आगे नहीं बढ़ सकता है। बिल्कुल सही। रिमार्क्स ही आएंगे और रिमार्क्स पे हम बातें कर रहे होंगे और उसकी कोई कानूनी लीगल, लेकिन रिमार्क्स का सिलसिला भी कब तक जारी रह सकता है, ये भी तो एक सवाल है। जब तक कि हियरिंग होगी, जब 2 बोलेंगे तो जजेस भी कुछ ना कुछ कह रहे होंगे, अपनी राय दे रहे होंगे, लेकिन उस रिमार्क्स की लेकिन जब तक चार्ज फ्रेम नहीं हो जाता, जब तक एग्जैक्टली जब लीगल पोजीशन की बात वही जब तक क्लियर नहीं होगी तो आपको नहीं लगता कि मुकदमा फिर ज्यादा से चल नहीं सकेगा? और अगर इस मुकदमे को चलाना है और खुदा करे कि ये मुकदमा चले और लोगों को मालूम हो कि इसमें हकीकत क्या थी, कौन कल्प्रिट्स था, कौन मासूम था, किसके साथ खेला गया, किसने क्या खेला, तो हमको तो हमारे लिए तो कुछ किया नहीं जाता ना। एक सवाल और भी जाएंगे साहब, चला जाएगा कहीं जाके, बिल्कुल ठीक। एक सवाल और भी है कि ये एक केयरटेकर गवर्नमेंट है और हो सकता है केयरटेकर गवर्नमेंट की जिम्मेदारियों को देखते हुए शायद उसके ऊपर इतना फोकस ना हो,
लेकिन जैसे ही इलेक्शंस हो जाते हैं, मैं फिर एक मफरूज़ा ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ एंड पावर नहीं होती, कोई और जमात है जो बरसर इक़्तिदार है। आपको लगता है फिर इस केस की जो तमाम तर कार्रवाई है वो अलग अंदाज में चलती हुई नजर आई, उसकी रफ्तार में फ़र्क नजर आए? देखिए, ये भी एक जवाब बनाया जा सकता है, बात की जा सकती है, गिवन सिचुएशन होती है। पहले के एक्सपीरियंस ये है कि ये जब साइफर क्योंकि आया केयरटेकर और गवर्नमेंट तो नहीं चाहेगी कि ये सारे इल्जाम अपने सर पे लिया इसके ये ऊपर। भी नहीं चाहेंगी। और जिस तरह के पहले हंगामे होते रहे, कोर्ट का जो है मुहासरा किया गया, ये किया गया, सारी चीज़ें, हज़ारों लोग निकल आए, अमनो अमान हो गया, जो जजेस की जान को ख़तरा हो गया। ये तमाशे देख देख के थक गए थे ना हम, जब भी ये कह रहे थे ये तमाशे कब तक चलेंगे। सही। अब तमाशे को जो है अगर उन्होंने पीछे किया है और कोई दूसरे रास्ते से वो जो है इंसाफ देना चाह रहे हैं और उसकी इंसाफ में गुंजाइश भी है, ठीक, तो चलने दें। लेकिन ये मुझे जो ऐसी सूरत हाल जो आज तक की सूरत हाल है ना, उसमें कोई इसमें तो कोई ऐसी कोई बात नहीं जो कोई ब्रेक थ्रू की तरफ जा सके। जहांगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो तशरीफ लाए। नाज़रीन का भी शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अपना, अपने इर्द गिर्द का, और पाकिस्तान के लिए बहुत सी दुआएं कि पाकिस्तान इस जिस मरहले से गुजर रहा है जल्द अज जल्द पाकिस्तान इससे आगे बढ़ सके। और पाकिस्तान जो कि एक जमूत की कैफियत तारी हमें नज़र आती है किसी हद तक, के जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी कि पाकिस्तान का रोड मैप टूवर्ड्स वे फॉरवर्ड क्या होगा। ये इलेक्शंस इस बात का तयन करेंगे। इलेक्शंस के हवाले से भी आपके साथ वक्तन चीज़ों को अपडेट करेंगे। फिलहाल आज के लेते हैं अपने